तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या आपको भी गोल्ड में हेज करना नहीं आता है? तो आज एक आप सटीक वीडियो पर आए। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि गोल्ड में कैसे हेज करते हैं, कि गोल्ड में किस हिसाब से हेज किया जाता है। तो आज अपन बेसिकली गोल्ड में हेजिंग करने के बारे में आज अपन बातचीत करने वाले। तो वीडियो कुछ बिना कुछ किए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, मुझे ज़रूर पता है। तो आप उसी के साथ अपन आगे बढ़ते हैं। नहीं किया है तो आप ज़रूर कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक अच्छे से ऐसी वीडियो नहीं मिल पाएगी आपको पूरे यूट्यूब पर, जैसी वीडियो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो आज आपको मैं बताने वाला हूँ गोल्ड के हेज के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो बेसिकली अपन यहाँ पर लिख लेते हैं गोल्ड के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं, गोल्ड के हेजिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो अपन गोल्ड लिख लेते हैं, गोल्ड यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अपन गोल्ड के बारे में आज बात करेंगे, उसके हेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो गोल्ड हेज के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। तो गोल्ड में आज आपको मैं बता दूं, तो अभी गोल्ड की अपन ले लेते हैं, गोल्ड के बारे में अपन बात करने वाले। तो गोल्ड की अभी प्राइस ले लेते हैं अपन, जो भी प्राइस चल रही है गोल्ड की, ठीक है। तो अभी आसपास अभी चल रही है गोल्ड की जो प्राइस चल रही है, वो अभी चल रही है 70,000 के आसपास अभी प्राइस चल रही है, 80,000 के आसपास। तो अपन बेसिकली एक बार मिनिमम 50,000 रुपये अपन ले लेते हैं यहाँ पर अभी। तो अपन गोल्ड की क्या रेंज ले लेंगे, 50,000 रुपये अपन एक बार अपन अपने हिसाब से ले लेते हैं, ठीक है। जो गोल्ड की अपन प्राइस ले रहे वो ले रहे अपन 50,000 रुपये के आसपास अपन ले रहे, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने 1 तोले की रेट ले ली है, जो कि मतलब 10 ग्राम के आसपास होता है। 10 ग्राम की अपन ने रेट ले ली है, जो ले लिया अपन ने 50,000 रुपये 1 तोले की अपन ने रेट ले ली है, ठीक है। तो इसी के साथ आपको कैलकुलेट नहीं करना है, तो कैलकुलेट भी अपन कैलकुलेटर भी लेंगे, उसी के साथ अपन यूज़ करेंगे, उसी के साथ पूरा अच्छे तरीके से अपन यूज़ करने वाले हैं। तो सारी चीज़ें आपको मैं अब बताने वाला हूँ। तो 50,000 रुपये अपन ने 10 ग्राम का यहाँ पर ले लिया है। तो इसको अब हेज कैसे करना है, तो हेजिंग कैसे करते हैं बड़े लोग, दुकानदार कैसे हेज करते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी गोल्ड की दुकानें, उसका तो बड़ा लॉस हो जाता है यदि लॉस गोल्ड का रेट गिर जाता है। वो मान लो 80,000 रुपये में 1 तोला सोना लाया, ठीक है। उसके पास मान लो 4-5 किलो के आसपास उसके पास सोना है। तो उसका कितनी रेट होगी वो हिसाब लगा दो आप। 5 मतलब एक में तो आपके मतलब 10 ग्राम के हिसाब से 1,100 ग्राम तो वहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो 100 ग्राम मिलने के बाद आपको मैं दिखाऊं, तो वहाँ पे हेजिंग के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपने 10 ग्राम यदि गोल्ड को यहाँ पर लिया है, तो गोल्ड के बाद में आपने 10 ग्राम गोल्ड को लिया है, तो आपने 100 ग्राम यहाँ पर आपने मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आपके सामने 1,000 ग्राम निकल के आ जाएगा। वो 1 kg गोल्ड यहाँ पर आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर 1 kg गोल्ड आपको मिलने वाला है। तो जहाँ पर आप 1 kg गोल्ड को देखते तो उसको आपको कैलकुलेट करना रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट जैसे ही आप करेंगे तो आपके सामने जो 1 kg की रेंज होगी वो आपके सामने निकल के आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 10 ग्राम को यहाँ पर 1000 आ जाएगा। तो 1000 यहाँ पर अपन काउंट कर देते हैं। तो 50,000 को अपन 1000 से काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने जो भी निकल के आएगा वो गोल्ड की रेंज निकल के आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर अपन काउंट कर लेते हैं, 50,000 को अपन काउंट करेंगे। यहाँ पर अपन काउंट करने वाले 50,000 को, जो करेंगे अपन 1000 से इसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो अपन ने 1000 को काउंट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपके सामने निकल के आया है वो निकल के आया है 50 लाख रुपए के आसपास आपका निकल के आया है, जो भी आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी होगा गोल्ड की जो रेंज मिलने वाली है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे उसके लिए। तो 1 kg की जो रेंज मिलने वाली है वो अभी 1 किलो की अभी जो भाव चल रहा है वो यहाँ पर आपके सामने चल रहा है, वो आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपका रेंज चल रहा है ये 50 लाख रुपए के आसपास आपका रेंज चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए उसकी 1 kg की अभी रेंज चल रही है, जो भी रेट चल रही है वो 50 लाख रुपए की 1 kg की आपकी रेट चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 50 लाख रुपए 1 kg की अभी रेट चल रही है 50,000 रुपये के हिसाब से आप मानो तो, ठीक है। 50,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर अभी 1 kg की रेंज क्या चल रही है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, वो मिल रही है यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पर 1 kg की जो रेंज है वो 50 लाख रुपए यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर लोग हेज कैसे करते हैं, तो हेजिंग के बारे में अब आपको मैं बताऊं। तो आपके मान लो आपका मतलब आपके पास कितना तोला सोना है, यहाँ पर 50,000 रुपये मान लो 1 तोले को अपन लेते हैं। तो 1 तोले को अपन ने ले लिया, यहाँ पर मान लो अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। तो अपन यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू ले, तो यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, तो इस जगह पर आपको मैं दिखाऊं। तो यहाँ पर आपने मान लो 1 तोले को आपने यहाँ पर आपने डेरिवेटिव्स में बता रहा हूँ मैं भी डेरिवेटिव्स में, क्योंकि फ्यूचर में आप बाय कर सकते हैं। आपने 1 तोले सोने को यहाँ पर बाय किया है
और 1 तोले सोने को उसी को आपने सेल कर लिया है, किसी को 1 तोले को सोने को आपने बाय किया, 1 तोले सोने को आपने सेल कर लिया है, ठीक है। तो 1 तोले सोने को आपने सेल कर लिया, 1 तोले सोने को आपने बाय कर लिया है। तो यहाँ पर जो आपने बाय सेल किया है, टोटली आपका मार्जिन कितना, आपके पास गोल्ड कितने पड़ा, 1 केजी गोल्ड पड़ा आपकी दुकान में, पूरी बड़ी दुकान है तो आपके पास 1 केजी गोल्ड पड़ा, तो वहां पर आपने इसको बाय और सेल कर लिया। टोटली आपको मैं दिखा दूं तो 1 केजी यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपने मान लो 1 लाख रुपए के आसपास का आपने यहाँ पर गोल्ड को बाय सेल यहाँ पर करके रखा। टोटल यहाँ पर जो आ रही है करंट वैल्यू, आपको इसको सीवी बोलेंगे, जो करंट वैल्यू आ रही है वो यहाँ पर अभी करंट वैल्यू है यहाँ पर 1 लाख रुपए की आपने बाय सेल करके रखा है। मान लो आपके फ्यूचर में, ठीक है, आपके फ्यूचर में यहाँ पर आपका मतलब आपने जो 50,000 रुपए का माल लिया था वो यहाँ पर आपने जो बाय किया था उसकी रेंज आपकी गिर जाती है, मार्केट नीचे की तरफ गिर जाता है, ठीक है। यदि मार्केट आपने गिर जाता है तो ठीक है, वहां से आपने मार्केट गिर गया तो वो कितनी 50,000 से आपका पैसा कितना हो गया, वो 45,000 रुपये आपका हो जाएगा। आपने जिसको बाय किया था उसकी रेंज आपकी क्या हो जाएगी, उसकी आपकी जो उसकी वैल्यूएशन हो जाएगी वो आपकी फ्यूचर में कितनी हो जाएगी, 45,000 रुपये आपकी उस 1 तोले, एक मतलब 10 ग्राम सोने की आपकी वैल्यूएशन हो जाएगी, 45,000 रुपये के आसपास की आपकी वैल्यूएशन जो थी वो हो जाएगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 45,000 तो जो आपने सेल किया है उसकी वैल्यूएशन आपने फ्यूचर में खरीद के रखा है उसको डेरिवेटिव्स में, तो आपकी उसकी वैल्यूएशन बढ़ के वो कितना हो जाएगा, 55,000 रुपये आपका हो जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। तो हर इसकी आपने फ्यूचर की वीडियो नहीं देखी तो फ्यूचर की जरूर देख ले, आपको मैंने पीछे भी बता के रखा है कि उसको हर 3 मंथ में उसकी एक्सपायर होता है, हर 3 मंथ में, हर 1 मंथ में उसकी मतलब हर 3 कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं तो हर 1 आपकी उसकी एक्सपायरिंग चलती है, तो वहाँ पर उस हिसाब से वो हेजिंग होती है वहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो 55,000 रुपये का यहाँ पर आपका इसका प्राइस होता है। तो टोटल जो वापस वैल्यूएशन निकल के आई आपने हेज किया था तो उसका यहाँ पर आपको बेनिफिट्स मिलता है यहाँ पर मार्केट की तरफ से। यहाँ पर कितना बेनिफिट्स, वापस उतना का उतना ही जो आपके पास गोल्ड पड़ा है दुकान को उसको आपने हेज करके रखा है, क्योंकि यहाँ पर आपका वापस से 1 लाख रुपीज हो जाएगा। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो करंट वैल्यू वापस उसकी आपकी उतनी की उतनी ही रहेगी, आपने यदि फ्यूचर में उसको हेज करके उसको छोड़ दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते दुकानदार क्या करते हैं, बड़े बड़े दुकानदार तो वो उसको हेजिंग करते हैं, दोनों साइड से उसको हेज करने की ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करते हैं। तो आपको मैं और दिखाऊं तो यहाँ पर एग्जांपल के दूं, आपने फ्यूचर में किसी कॉन्ट्रैक्ट को खरीदा है, ठीक है, आपने एग्जाम्पल दो तो फ्यूचर का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया आपने, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्ट को लिया है, उसकी मतलब आपने वैल्यूएशन जो लिए वो आपने 3 लाख रुपए का माल लेके आपने दुकान में आपने 3 लाख रुपए का माल खरीद रखा है, ठीक है, आपने उसको 3 लाख रुपए का माल खरीद के रखा है। आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर, और आपने उसका 3 लाख रुपए का आपने माल खरीद के रखा है, यहाँ पर आपने 3 लाख रुपए का यहाँ पर माल आपके पोर्टफोलियो में आपने बाय किया, फ्यूचर आपने बाय कर लिया है, ठीक है, आपने फ्यूचर उसका 3 लाख रुपए का उसने आपका एक कॉन्ट्रैक्ट आपने उसका बाय करके रखा है। तो फ्यूचर में आपको और एग्जांपल दिखाओ तो उसका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपने एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपने सेल कर लिया है, ठीक है, उसी 3 लाख को आपने सेल भी करके रखा है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो आपने उसी के फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को आपने सेल करके रखा है, ठीक है, आपने उसी फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को सेल करके रखा है। तो आपने जैसे ही उस फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट को आपने सेल करके रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपने एक को बाय किया था तो एक ने सेल किया आपने, तो यहाँ पर जो वैल्यूएशन निकल के आ रही है जो आपका मतलब फ्यूचर को बाय और सेल किया, टोटल आपने 6 लाख रुपए का माल बाय सेल और यहाँ पर आपने करके छोड़ दिया है, ठीक है, आपने यहाँ पर 6 लाख का माल बाय और सेल करके यहाँ पर आपने छोड़ दिया है। तो टोटल आपका 6 लाख रुपए का माल आपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है, कितने 6 लाख का आपने माल पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा है। यहाँ पर 6 लाख का आपने पोर्टफोलियो करंट वैल्यू इसकी हो जाएगी, यहाँ पर आपको दिखाऊं तो करंट वैल्यू इसकी हो जाएगी 6 लाख रुपीस, इसकी करंट वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी। तो करंट वैल्यू में आपने कितने 6 लाख रुपए का माल बाय सेल करके यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तो टोटली बाय सेल करके कितना पोर्टफोलियो में आपने करंट वैल्यू रखा है। फ्यूचर में आपका इसका प्राइस मतलब 1 महीने में आपको हर महीने हेज करना रहता है, तो इसका प्राइस गिर भी जाता है तो इसका बढ़ जाएगा, इसका बढ़ जाता है तो इसका गिर जाता है। बस आपको उसमें फ्यूचर में भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है आपने, उस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपको खरीदना और रहता है और बेचना रहता है।
यदि आप ऑप्शंस में करते हैं तो ऑप्शंस में प्रीमियम के हिसाब से होता है, उसमें अलग हो सकता है, उसमें लफड़ा होता है, क्योंकि उसमें हेज कोई नहीं करता, क्योंकि बड़े लोग होते हैं वो सारे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को हेज करते हैं, वो बड़े फंड को हेज करना बताते हैं। तो इसीलिए आपको मैंने अपने हिसाब से मैंने बताया, जो भी मैंने यहाँ पर बता पाऊंगा वो आपके ऊपर है, आप इसके ऊपर में और भी डिटेल से जाने। मैंने पूरी डिटेल से आपको बताने की ट्राई किया है, बाकी इसके ऊपर आपके ऊपर डिस्क्लेमर है कि आपकी मर्जी के हिसाब से आप देखें और आपके हिसाब से और एनालिसिस करें, उसके बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पर आप कभी भी मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बताने का काम कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको बताने का ही सिर्फ काम करता हूं। तो इसी के साथ अपन वीडियो को फिनिश करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर से मिलते हैं और अपन नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक धमाके के साथ आपके लिए एजुकेशन वीडियो में एक अच्छे तरीके से लेके वापस से आऊंगा।